ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हमने देवता और दानवों के बीच में हुए समुद्र मंथन के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद देवता और दानवों के बीच में हुए देवासुर संग्राम के बारे में अध्ययन किया और किस प्रकार से ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को भेजा और उनसे कहलवाया कि देवताओं अब युद्ध मत करो, तो उन देवताओं ने युद्ध को रोक लिया। तो बहुत ही विशेष एक भक्त की एक गुण को बताया है, जो कि सकाम भक्त भक्त हैं तो भी वो इस युद्ध को रोक करके ब्रह्मा जी की ऑथोरिटी की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। आज अध्याय नया है। क्या अध्याय की संख्या क्या होगी अब? आज के अध्याय की संख्या अध्याय 36 प्रभु जी। यस 36 पर मुझे 36 36। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। 36 नंबर का ये अध्याय है और जिसका शीर्षक है मोहिनी मूर्ति द्वारा शिवजी को मोहित करना। मोहिनी मूर्ति द्वारा शिवजी को मोहित करना। को मिसिंग है तो को लिख दीजिए, को नहीं लिखा हुआ है तो को लिख दीजिए। मोहिनी मूर्ति द्वारा शिवजी को मोहित करना, को लिख लीजिए। और प्रभु हम लोग के बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे कुछ पुस्तक में जैसे मेरे पास है तो उसमें नहीं लिखा हुआ है। 36 नंबर का ये अध्याय है। पढ़ना शुरू करेंगे। आज सीमित समय तक क्लास होगी। हमारा एक आगे कीर्तन कार्यक्रम है, 2 कीर्तन कार्यक्रम है। शीघ्र ही यह समाचार शिवजी तक पहुंच गया कि भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण करके असुरों को विमोहित किया और उन्हें अमृत से वंचित रखकर उसे देवताओं को पिलाया। यह सुनकर शिवजी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी नित्य संगिनी उमा देवी तथा भूत प्रेतों के साथ भगवान विष्णु के धाम को गए। तो हुआ ये कि देवता और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन के बाद में अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे हाथ में अमृत का कलश लेकर के, तो दानवों ने जाकर के उस कलश को झपट लिया था, लेकिन आपस में वो लड़ रहे थे। अहम पूर्वम, मैं पहले, तुम नहीं मैं पहले। इस प्रकार से वो आपस में लड़ रहे थे। तो वहां पर भगवान मोहिनी रूप में प्रकट होते हैं, एक स्त्री रूप धारण के करके प्रकट होते हैं और उनको अपनी सुंदरता से मोहित करते हैं। और भगवान उनसे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करूँ उसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का तुम्हें बाधा नहीं डालनी है। तो भगवान ने देवताओं को जो है अमृत पान कराया। बीच में जो एक वो असुर आकर के बैठ गया जो कि राहु बना, और भगवान इस लीला के माध्यम से अमृत के उस प्रभाव को सब लोगों तक बताना चाह रहे थे कि अमृत का प्रभाव क्या है। फिर जो मोहिनी मूर्ति थे वो सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं और उस राक्षस को मार देते हैं, उसकी गर्दन को काट देते हैं। फिर वहां से वो अप्रकट हो जाते हैं। भगवान वहां से मोहिनी रूप में अप्रकट हो गए। ठीक है। तो शिवजी को जब ये मालूम पड़ा, शिवजी ने तो विष पिया था और वो वापस अपने धाम चले गए थे, तो जब उनको ये मालूम पड़ा तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैंने भगवान के सारे अवतार देखे हैं, सब अवतारों को दर्शन किए हैं, ये कौन सा अवतार है भगवान का, इसका दर्शन नहीं किया है। तो वो अपनी पत्नी उमा देवी के साथ, संगिनी उमा देवी के साथ
भूत प्रेतों के साथ भगवान विष्णु के धाम को गए। स्वागत सत्कार किए जाने तथा आसन पर बैठने के बाद शिवजी ने भगवान विष्णु की पूजा की और मुस्कुराते हुए कहा। तो शिवजी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं भगवान श्री हरि को, जो क्षीर सागर में सरसैया पे लेटे हुए हैं, उनको प्रार्थनाएं करते हैं। वो प्रार्थनाएं कुछ यहाँ पर दी गई है। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, आप प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत तथा समस्त नियंताओं में के परम नियंता हैं। ब्रह्मा जी ने भी बोला है ईश्वरः परमः शंभुः। कृष्ण 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 प्रभु जी। अच्छा जी, पर आज तो सोमवार है और सावन का सोमवार है, तो आज तो सबसे बड़े भगवान शिव जी हुए ना आज। प्रभु जी भगवान शिव जी भी प्रभु जी वो कृष्ण सबसे ही बड़े है ना। वैष्णव भक्त हैं, तो उनसे भक्ति। किसी और ने कुछ उत्तर दिया, उनसे सुनना चाहता था कि भगवान शिव जी कृष्णा ही हैं, ये किसने बोला? એ, સંકર્ષણ સ્વરૂપ જ છે ને ભગવાન। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है कि कृष्ण भगवान का एक विस्तार है, हाँ, लेकिन कृष्ण भगवान का विस्तार है। ऐसे नहीं कह सकते कि दोनों बराबर हैं। जी प्रभु जी। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने भी कहा था ईश्वरः परमः कृष्णः। तो यहाँ पर शिव जी भी कह रहे हैं कि नियंता में परम नियंता, ईश्वर मतलब नियंता, और परम नियंता कौन है? बोले आप हैं। अच्छा, पास में कौन बैठा हुआ है? उनके साथ में कौन है? शिव जी के साथ में उमा जी, पार्वती जी। पार्वती मैया, उमा मैया साथ में। उनके सामने इस तरह से बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। पत्नी के सामने कुछ इस तरह से बोलना, तो वो परम सत्य बोल रहे हैं शिव जी। क्या कह रहे हैं? हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, आप प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने बोला था अहम सर्वस्य प्रभवो। यहाँ शिव जी भी बोल रहे हैं कि आप प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा समस्त नियंताओं के परम नियंता हैं। कंट्रोलरों में परम कंट्रोलर। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? नियंत्रक, नियंता। परम नियंता कौन है? बोले आप हैं, क्योंकि आप प्रत्येक कारण के कारण हैं। वाह वाह वाह, ब्रह्मा जी और शिव जी आपस में आप लोग क्या बात करके आए हो क्या कि कौन सा श्लोक बोलना है? बता दो बता दो, विष्णु जी के पास जा रहा हो, कौन सा श्लोक बोलूं? हाँ? क्या कह रहे हैं ये? सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कभी कभी दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मान लीजिए किसी प्रभु जी का कॉपी किया है पूरा प्रवचन, और प्रवचन देने के लिए आए हैं, तो कभी कभी दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? आगे का कुछ भाग ले लिया, पीछे का कुछ भाग ले लिया, इधर उधर से कुछ एडजस्ट करके बोल दिया, ये ना लगे कि सीधा का सीधा प्रभु जी का बोला है। या कभी कभी नकल मारते थे तो सीधा का सीधा ऐसे नकल नहीं मारते थे। तो वैसे ही ऐसा लग रहा है कि शिव जी जो है पहले से एकदम डिसाइड कर चुके थे, और सबसे पहले वाली लाइन बोली है ब्रह्मा जी ने जो बोला उसमें से, और सबसे लास्ट वाली बोली है। ठीक है? इसलिए आपके बिना किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। आपसे ही सबका अस्तित्व है, आपसे ही सब कुछ चल रहा है। इसलिए भगवान ने बोला था ईश्वर अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मेरे से ही सब कुछ चल रहा है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ठीक है? अगली प्रार्थना। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य महर्षि गणों का जन्म सत्व गुण, मैं अर्थात कौन है यहाँ पर? मैं। ओम प्रकाश जी बताएंगे, ओम प्रकाश जी, और कोई मत बोलना। यस, ओम प्रकाश जी जल्दी बोलिए। यहाँ लिखा हुआ है हे प्रभु, मैं ब्रह्मा जी और अन्य महर्षि गणों का जन्म सत्व गुण में हुआ है। मैं कौन? शिव जी। हाँ, हरि बोल। इतना टाइम क्यों लगा दिया? यहाँ और सरल हिंदी में लिख सकते थे मेरा ब्रह्मा जी तथा अन्य महर्षि गणों का जन्म सत्व गुण में हुआ है, परंतु फिर भी हम सदैव आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं और इसलिए आपकी सृष्टि को समझ नहीं पाते। फिर अन्यों द्वारा इस विचित्र सृष्टि को समझने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब हम ही समझ नहीं पाते, मैं ब्रह्मा जी अन्य देवतागण आदि समझ नहीं पाते, बाकी लोग कैसे समझ पाएंगे आपकी माया शक्ति को? तो आपकी माया को समझ पाना बहुत मुश्किल है।
तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। बहुत पावरफुल है माया भगवान की। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं भी नहीं समझ पाया। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन। अरे वाह क्या बात। हे भगवान, आप ऐसा कोई अवतार आपका ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसे मैंने न देखा हो। क्या बात है शिव जी, डायलॉग तो पूरा 100% मार दिया आज तो आपने। कौन सा डायलॉग मारा यार? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे उस हीरो की मूवी मिस हो गई हो। फर्स्ट फर्स्ट क्या बोलते हैं, रिलीज होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देखने वाला हूं। और यहाँ पर ये शिव जी भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपका जब भी अवतार हुआ फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखा है। और यहाँ पर ये ऐसे कैसे हो गया कि आपका मोहिनी मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाया मैं। तो यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसे मैंने न देखा हो, इसलिए मेरे मन में आपके द्वारा हाल ही लिए मोहिनी अवतार को देखने की तीव्र उत्कंठा है। बहुत तेज उत्कंठा है आपके उस रूप को देखने की। आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, और अगर स्त्री रूप लेकर के आओगे तो हरि बोल, पर मैं वो देखना चाहता हूँ। तीव्र उत्कंठा है। जिस रूप को धारण करके आपने शक्तिशाली असुरों को मंत्र मुग्ध कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाया, मैं आपके उस सुंदर रूप को देखने के लिए लालायित हूं। मैं उस सुंदर रूप को देखना चाहता हूं। शिव जी ने निवेदन किया। मोहिनी रूप अभी था क्या? अभी मोहिनी रूप था? नहीं था। मोहिनी रूप, ओरिजिनल मोहिनी रूप लुप्त हो गया, चले गए भगवान। अब वापस शिव जी भगवान के पास आकर के निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूं। ये बढ़िया है। इतना भगवान ने किसको अथॉरिटी दे दी? भाई मैं अवतार लेके चला गया, उसके बाद मुझसे दोबारा रिक्वेस्ट करने आए हो कि अब तुम वापस वो फॉर्म दिखाओ मुझे। तो शिव जी और भगवान के बीच में विशेष संबंध है, इसलिए शिव जी ने इस प्रकार से भगवान से निवेदन किया। मंजू मुरार के माते, पशुपतिनाथ की बातें हो रही है काठमांडू वाले, इधर थोड़ा ध्यान दे दो। हम्म। इसलिए मेरे मन में आपके द्वारा हाल ही लिए मोहिनी अवतार को देखने की तीव्र उत्कंठा है। जिस रूप को धारण करके आपने शक्तिशाली असुरों को मंत्रमुग्ध कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाया, मैं आपके उस सुंदर रूप को देखने के लिए लालायित हूं। तो ये शिव जी जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखते हैं, जिस प्रकार शिव जी संपूर्ण विश्व को विमोहित करने वाले मोहिनी रूप को देखने पर विचार कर रहे थे, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव जी को सॉरी भगवान विष्णु भी शिव जी को विमोहित करने का विचार करने लगे। अब आपस में हंस रहे हैं, अंदर ही अंदर स्माइल आ रही है। किनको? विष्णु भगवान को। अरे भाई क्यों देखना चाहते हो? और देखोगे तो मोहित हो जाओगे, क्यों फंसना चाहते हो? मुस्कुरा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर इनको क्या आ रहा है कि उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिवजी को विमोहित करने का विचार करने लगे। गंभीर भावों के साथ मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, हे महादेव, मैं अब तुम्हारे समक्ष अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामुक लोगों का अतिशय प्रिय है। जो कामुक लोग हैं वो उस रूप को देखना चाहते हैं, और तुम्हारे अंदर ये इच्छा हो गई कि ये वाला अवतार कैसे मिस हो गया, चलो मैं प्रकट कर रहा हूं। पर अंदर भगवान कैसे हैं? गंभीरता के साथ मुस्कुरा रहे हैं। लिखा हुआ है गंभीर भावों के साथ मुस्कुराते हुए। अंदर कुछ ना कुछ भगवान को मालूम है क्या होने वाला है, तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान। ठीक है, यस। जो कामुक लोगों को का अतिशय प्रिय रूप है, प्रिय है। क्षीर सागर के तट पर जब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार लिया था, तो उनके उस रूप से केवल असुर विमोहित हुए थे, देवता नहीं। मैंने उस दिन बोला था कि देवता भी विमोहित हो गए थे, तो मैंने गलत बोला था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मात्र असुर विमोहित हुए थे, ठीक है, देवता नहीं। इसलिए भगवान विष्णु भली भांति जानते थे कि शिवजी को संसार की सर्वाधिक सुंदरी स्त्री द्वारा भी आकर्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिवजी क्या थे? धीर थे, महाधीर थे। उनको संसार की कोई सुंदर स्त्री भी आ जाए तो भी विमोहित नहीं कर सकती। ठीक है, भला वे कोई साधारण पुरुष थोड़े ही हैं।
एक समय जब पार्वती देवी की उपस्थिति में कामदेव ने शिव जी को उत्तेजित करने का प्रयास किया था तो वे बुरी तरह विफल रहे थे, और आखिरकार कामदेव का क्या हो गया था? भस्म हो गया था प्रभु जी, भस्म हो गए थे प्रभु जी। कामदेव का काम हो गया था। भस्म हो गए ना, इसका तो काम हो गया भाई, अब तो हो गया इसका काम। तो कामदेव का काम हो गया, तो भस्म हो गए थे कामदेव। तो इतने बड़े धीर व्यक्ति हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कोई शिव जी सामान्य व्यक्ति थोड़े ही ना है। हाँ, एक समय जब पार्वती देवी की उपस्थिति में कामदेव ने शिव जी को उत्तेजित करने का प्रयास किया था तब वे बुरी तरह विफल रहे थे, और शिव जी के नेत्रों से प्रस्फुटित क्रोधाग्नि से कामदेव जलकर भस्मीभूत हो गए थे। इसलिए भगवान विष्णु को कुछ समय विचार करना पड़ा कि साक्षात माया देवी के पति शिव जी को विमोहित करने के लिए किस प्रकार की सुंदर स्त्री का रूप ले। थोड़ा उन्होंने सोचा कि मेकअप कौन सा लगाए, थोड़ा आईब्रोज कैसे बनाए, आई लैशेस कैसे बनाए, थोड़ा बाल कैसे बनाए, थोड़ा लिपस्टिक कैसे लगाए, थोड़ा कानों में कुंडल कैसे लगाए, गले में हार कौन सा पहने, करधनी कौन सी पहने, साड़ी कौन सी पहने, सब उन्होंने जस्ट थोड़ा ऐसे ऐसे मजाक कर रहा हूं, बट भगवान कह रहे हैं कि इसलिए भगवान विष्णु को कुछ समय विचार करना पड़ा कि साक्षात माया देवी के पति शिव जी को विमोहित करने के लिए किस प्रकार की सुंदर स्त्री का रूप ले, कैसी सुंदरी बनूं मैं कि शिव जी को विमोहित कर लूं मैं। और शिव जी कौन है? मायापति। वैसे शिव जी ने क्या बोला था? शिव जी ने क्या बोला था? अभी तो बोला, इन्होंने बोला था, कमला भाटिया माता जी ने। शिव जी ने क्या बोला था? अरे ये क्या है? नॉट मैं आपका मोहिनी रूप आप ही सब देखना कारणों के कारण शिव है, जी ने बोला था कि अ, परम नियंता है। मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहती हूँ। नहीं, नामुमकिन। अरे, प्रभु जी बोला था कि माया शक्ति से हे भ्रमित प्रभु, है। मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य महर्षि गणों का जन्म सत्व गुण से हुआ है, परंतु फिर भी हम सदैव आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं। शिव जी ने बोला था हम तो माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भगवान ये सोच रहे हैं कि शिव जी किसके पति है? मायापति है। पर शिव जी अपने आप में क्या कह रहे हैं? मैं माया से भ्रमित रहता हूं। तो आज के बाद शिव जी खुद परम वैष्णव हमें शिक्षा दे रहे हैं, आज सोमवार के दिन, श्रावण के सोमवार के दिन, क्या कभी नहीं बोलना कि अपन मायापति है, हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। आपकी माया शक्ति बहुत ताकतवर है, और ये माया शक्ति से हम हमेशा भ्रमित होते रहते हैं। ठीक है। वास्तव में शिव जी केवल कौतूहलवश भगवान के उस रूप को देखना चाहते थे। कौतूहलवश मतलब क्या हुआ? एंजाइटी। जिज्ञासा जिज्ञासा के कारण क्यूरियोसिटी प्रभु जी। बहुत तीव्र इच्छा, बहुत तीव्र जिज्ञासा के कारण वो ऐसे रूप को देखना चाह रहे थे। ठीक है, कौतूहलवश। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब देवगण उस मोहिनी मूर्ति को देखकर उत्तेजित नहीं हुए तो फिर उनके उत्तेजित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब देवता आकर्षित नहीं हुए मोहिनी मूर्ति से, तो इतने सुंदर तो मोहिनी मूर्ति रूप में है नहीं कि शिवजी आकर्षित हो जाए। और शिवजी तो देवताओं से अधिक धीर है कि कम धीर है? अधिक प्रभु जी अधिक बहुत धीर बहुत है, ज्यादा अधिक धीर है। हाँ, बहुत ज्यादा धीर है, तो शिवजी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी ओर शिवजी ने निवेदन को एक चुनौती, शिवजी के निवेदन को एक चुनौती रूप में स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने ऐसा रूप धारण करने का निश्चय किया जो शिवजी को कामुक इच्छाओं के समुद्र में डुबो दे। इन्हीं पर विचार करते हुए भगवान विष्णु ने शिवजी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाता हूं, परंतु यदि उसे देखकर तुम कामुक विचारों से उत्तेजित हो गए तो मुझे दोष न देना। क्या गेम चल रहा है ये भक्त और भगवान के बीच में? हाँ? बोल रहे भगवान दर्शन दे दो, वो कौन सा अवतार था उस रूप के दर्शन करा दो। और भगवान विष्णु ने किस रूप में लिया? चैलेंज के रूप में। बोले दर्शन करेंगे, अच्छा, और आप उत्तेजित भी नहीं होंगे,
हम काम वासनाओं के प्रभाव में नहीं आएंगे, ऐसा होने नहीं देंगे, हम आपको काम वासनाओं के अंडर में ले आएंगे, भगवान ऐसा सोच रहे हैं। तो भगवान ने क्या कंडीशन रखी कि तुम कामुक विचारों से उत्तेजित हो गए तो मुझे दोष न देना। आगे साथ में कौन कौन है? ब्रह्मा देवी साथ में है और वार्तालाप हो रही है। भगवान आपका ऐसा रूप दिखाओ सुंदर वाला, और भगवान कह रहे तुम मुझे दोष मत देना। हाँ, और अगर तुम उससे उस रूप से आकर्षित हो जाओ तो। यह कह कर, बोलिए। पार्वती साथ में। हाँ माता जी, धन्यवाद। यह कहकर भगवान तुरंत अदृश्य हो गए और वहां उमा देवी के साथ केवल शिवजी खड़े थे। इधर उधर देखते हुए उन्हें अचानक निकट के वन में गेंद के साथ खेलती एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। तो पहला जब अवतार लिया था तो गेंद लेके नहीं आए थे, अब थोड़ा सा और कामुक इच्छा उत्पन्न करने वाला रूप लेके आए हैं। डिस्प्ले कीजिए भावना जी। तो ये बहुत ही विशेष आकर्षक रूप बना दिया है शिव भगवान विष्णु ने। और क्या कहा है कि उन्हें अचानक निकट के वन में गेंद के साथ खेलती एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। वह रमणीय व सुगंधित पुष्पों से लदे वृक्षों से भरा था वो वन। जब वह युवती गेंद को धरती पर पटकती तो उसके स्तन हिलने लगते और उसके स्तनों के वजन तथा उसके गले में पड़े फूलों की भारी माला के कारण ऐसा प्रतीत होता कि उसकी पतली कमर किसी क्षण टूट कर गिर जाएगी। उसके दो कोमल पैर मूंगे रत्न जैसी गुलाबी रंगत लिए थे और उसका मुख दो विशाल और कमनीय नेत्रों से सजा हुआ था। जब वह अपने हाथों में ली गेंद को ऊपर हवा में फेंक कर पकड़ने का प्रयास करती तो उसके वे नेत्र चंचल हो उस गेंद की ओर देखते रहते। उसके चेहरे पर बिखरे बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। और कुछ समय गेंद से खेलने के बाद उसकी साड़ी ढीली पड़ने लगी। जब उस सुंदरी ने अपने दाहिने हाथ से गेंद खेलते खेलते अपने नाजुक बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास किया तो उसका रूप अत्यंत आकर्षक लगने लगा। यह युवती भगवान की अंतरंगा शक्ति का रूप थी और शिवजी चाहते हुए भी उसके रूप से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। बीच बीच में वह शिवजी को देखते ही लज्जाते हुए मुस्कुरा देती। शिवजी पूरी तरह विमोहित हो गए, भूल गए कि उनके निकट ही उनकी धर्मपत्नी उमा देवी तथा अन्य पार्षद भी खड़े हैं। ये वाली फोटो नहीं, गेंद से खेलने वाली फोटो। तो इस प्रकार ये आप देख पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो शिव जी को मालूम है कि रूप कौन लेकर के आया है? भगवान आए हैं। हमने व्यास देव जी और जैमिनी मुनि की कथा सुनी थी। अगर जैमिनी मुनि को मालूम होता कि ये वेद व्यास जी रूप लेकर के आए हैं तो वो कुछ गड़बड़ करते। लेकिन यहाँ पर भगवान ने इतना आकर्षक रूप लिया, इतना आकर्षक रूप लिया कि 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले जो बात हुई थी कि भगवान आप जो है अपने मोहिनी रूप में अवतार लीजिए, तो शिव जी जो है भूल गए कि ये विष्णु हैं। इतना ज्यादा आकर्षक रूप जो है वो अवतार लेकर के आए। प्रभु जी ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वो बहिरंगा शक्ति के साथ हमेशा रहते हैं शिव जी, इसलिए उनको अगर वो रूप लेकर माया के साथ आते तो वो पहचान जाते, लेकिन ये रूप उन्होंने अंतरंगा शक्ति के साथ लिया है इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाए। हाँ, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल पॉइंट है जो कि यहाँ भागवतम में लिखा हुआ है। और आई थिंक हमारे जो भागवतम का शीर्षक दिया था उसमें लिखा हुआ है, शिवजी भगवान विष्णु की बाह्य शक्ति से भ्रमित नहीं हो सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी आंतरिक शक्ति प्रकट करके उन्हें विमोहित कर लिया। बाह्य शक्ति के तो साथ में रहते हैं हमेशा, हाँ? लेकिन भगवान ने फिर कौन सी शक्ति के साथ में अवतार लिया अपना? बोलिए। अतरंगी शक्ति। अतरंगी, सतरंगी, पतरंगी, मतरंगी नहीं, अंतरंगा, अंतरंगा शक्ति। और युवती भगवान की अंतरंगा शक्ति का रूप थी
और शिव जी चाहते हुए भी उसके रूप से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। बीच बीच में वह शिव जी को देखते ही लज्जाते हो मुस्कुरा देती। शिव जी पूरी तरह विमोहित हो गए, भूल गए कि उनके निकट ही उनकी धर्मपत्नी उमा देवी तथा अन्य पार्षद भी खड़े हैं। इतना ज्यादा आकर्षक रूप शिव जी को आकर्षित कर लिया, क्योंकि ये भौतिक रूप नहीं था, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जो है उसके माध्यम से भगवान ये रूप लेकर के वहां पर आए थे। मोहिनी मूर्ति के हाथों वह गेंद छूट गई और लुढ़क कर दूर जाने लगी। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी कि अचानक हवा बहने लगी और उसके महीन वस्त्रों को उड़ा दिया। शिवजी उसकी सुंदर देह के अंग प्रत्यंग को ध्यान पूर्वक देखने लगे और उसने भी अपने चंचल नेत्रों को शिवजी पर केंद्रित कर दिया। शिवजी को पूरा विश्वास होने लगा कि वह युवती उनसे आकर्षित हो गई है। उनके मन में उसका स्पर्श करने की इच्छा जाग उठी। चूंकि मोहिनी मूर्ति का भोग करने की कामुक इच्छाओं ने शिवजी की विवेक बुद्धि का अपहरण कर लिया था। कौन है ये? भगवान स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति के रूप में इतना ज्यादा मोहित हो गए। और मोहित करने के लिए भगवान भी कम नहीं है, पूरे पूरे पूरा का पूरा क्या कहते हैं ड्रामा प्रभु कर की रहे हैं। 100% सुंदरता के साथ हंड्रेड आए। परसेंट सुंदरता और ड्रामा भी पूरा कर रहे हैं कि दौड़ के जाएंगे, गेंद गेंद को फेंक देंगे और अपना हवा आएगी तो उससे साड़ी का पल्लू गिर जाएगा, और पूरा ड्रामा कर रहे हैं 100%। और शिव जी की तरफ टकटकी लगा के देख भी रहे हैं, हाँ हाँ मैं आपसे जो है प्रसन्न हूं, ऐसे करके। तो उनके मन में उनका स्पर्श करने की इच्छा जाग उठी। चूंकि मोहिनी मूर्ति का भोग करने की कामुक इच्छाओं ने शिवजी की विवेक बुद्धि का अपहरण कर लिया था, इसलिए वे इतने अधिक उन्मत्त हो गए कि अपनी पत्नी के सामने भी उससे बातें करने के लिए आगे बढ़ गए। सबसे पहले देखना, फिर बातें करना, फिर आगे और संबंध बनाना। तो इस प्रकार से शिवजी जो है सबसे पहले देखे, फिर बातें कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उससे बातें करने के लिए आगे बढ़े। वो कौन है? स्वयं भगवान है। ये भगवान की माया शक्ति बहुत ताकतवर है और ये अंतरंगा शक्ति है। हम तो भौतिक शक्ति के सामने ही लुढ़क जाते हैं। अरे बोल, ये भगवान की कौन सी शक्ति है? भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ प्रकट हुए। चूंकि मोहिनी मूर्ति का भोग करने की कामुक इच्छाओं ने शिवजी की विवेक बुद्धि का अपहरण कर लिया था, इसलिए वे इतने अधिक उन्मत्त हो गए कि अपनी पत्नी के सामने भी उससे बातें करने के लिए आगे बढ़ गए। वह सुंदरी लगभग निर्वस्त्र थी और इसलिए जब उसने शिवजी को अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत लज्जा गई। निरंतर मुस्कुराते तथा यहाँ वहां घूमते हुए वह वृक्षों के पीछे छिपने का प्रयास कर रही थी। काम वासनाओं से दग्ध हृदय से पीड़ित शिवजी मोहिनी मूर्ति को पकड़ने के लिए उसकी उसी प्रकार दौड़ने लगे जिस प्रकार हथिनी का स्पर्श करने के लिए मतवाला हाथी उसके पीछे दौड़ता है। तुमने भगवत गीता में पढ़ा था, मतंगा पतंगा कुरंगा भृंगा मीना पंचा बिरेवा पंचा, कि हाथी जो है वो कैसे जाल में पकड़ा जाता था। जब ये हथिनी जा करके उसके शरीर पर कहीं स्पर्श करती थी तो वो कामुक हो जाता था, और उसके बाद में हथिनी को तो ट्रेन किया हुआ होता था, तो हथिनी आगे भागती थी और हाथी पीछे भागता था, और जहां पे गड्ढा होता था वहां पर हथिनी मुड़ जाती थी और हाथी सीधा भागते हुए उस गड्ढे में गिर जाता था। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है हाथी का, कि जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी हथिनी का स्पर्श करने के लिए पीछे दौड़ता है। तीव्र गति से दौड़कर अंततः शिवजी ने उसके बालों को पकड़ लिया, और यद्यपि वह उनसे दूर जा रही थी वे उसे खींचकर अपने निकट लाने तथा उसका कमर कसकर आलिंगन करने का प्रयास करने लगे। उस समय भगवान की योग माया की मूर्तिमती स्वरूपा वह स्त्री एक सर्प की भांति छटपटाने लगी और जैसे तैसे स्वयं को शिवजी की मजबूत पकड़ से स्वयं को छुड़ा लिया। तो शिवजी ने पीछे से बालों से पकड़ लिया था, और उसके बाद में वो शिवजी जो है उनको आलिंगन करना चाह रहे थे, कमर से पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन मोहिनी मूर्ति जो है वहां से भागने लगे और उन्होंने शिवजी से अपने आप को छुड़ा लिया।
छूटते ही वह दौड़ने लगी और शिवजी उसका पीछा करने लगे, मानो वे कामुक इच्छाओं रूपी शत्रु द्वारा पीड़ित थे। ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? जबरदस्ती भगवान को मजा आ रहा है। ऑलरेडी मालूम है, मोहित हो चुके हैं शिव जी, प्रूव हो गया कि पार्वती मैया के सामने विमोहित हो गए मोहिनी मूर्ति से, फिर भी उनको अभी और थोड़ा मोहित हो गए देखना, अभी और थोड़ा मोहित होंगे देखना, ऐसा करके वो कर रहे हैं। अब वो सिल्वर और गोल्ड माइंस लानी थी ना उनको। छूटते ही वह दौड़ने लगी और शिवजी उसका पीछा करने लगे, मानो वे कामुक इच्छा रूपी शत्रु द्वारा पीड़ित थे। उस स्त्री का पीछा करते करते शिवजी का अनिच्छा से वीर्यपात हो गया। चूंकि शिवजी का वीर्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, धरती पर वह जहां जहां भी गिरा, बाद में उन स्थानों पर सोने और चांदी की खानें बन गई। तो ये यहाँ पर वर्णन है कि इतना अधिक कामुक हो गए थे शिवजी उन मोहिनी रूप को भोगने के लिए कि उनका वीर्यपात हो गया। और जहां जहां वीर्य गिरा, क्योंकि शिवजी परम धीरज वाले व्यक्ति थे और उनके शरीर की ये शक्ति थी, तो उसे सोने और चांदी की खाने बन गई। मोहिनी मूर्ति जहां भी जा रही थी, शिवजी तेज दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहे थे। इस प्रकार मोहिनी ने उन्हें सरोवरों और नदियों के तटों, पर्वतों, वनों, महर्षियों के आश्रमों आदि अनेक स्थानों में से घुमाया। अंततः जब शिवजी का पूरा वीर्यपात हो गया, वे समझ गए कि भगवान की माया शक्ति ने उन्हें विमोहित किया था। यह विचार करते ही वह शांत और गंभीर हो गए। ये सब किनके सामने हुआ? रमा देवी, उनकी पत्नी मोहिनी पार्वती मैया, उनके सामने ऐसा हुआ। और शिव जी जो है फिर पूरा, मंजू मुरार का माता जी 1 घंटा तो थोड़ा ध्यान रखो ना प्लीज, हर एक सेकंड है। तो इस प्रकार शिव जी विमोहित हो गए भगवान की अंतरंग माया शक्ति रूप में आए हुए इस रूप से, और यह विचार करके वह शांत और गंभीर हो गए। मोहिनी मूर्ति शिवजी को अनेक स्थानों से लेकर गई थी। विशेषतः वह उन्हें ऋषियों के आश्रम से इसलिए लेकर गई जिससे उन वैरागियों को दिखा सके कि स्त्री का आकर्षण कितना मोहक होता है, बहुत अधिक आकर्षण होता है। तो ये भी किसकी लीला है? भगवान की। एक कारण प्रस्तुत किया कि ऋषियों के आश्रमों से क्यों लिखे गए। देखिए कि शिवजी भी उस सुंदर स्त्री के रूप के पीछे भाग रहे हैं। एक दृष्टि से भगवान उन ऋषियों को चेतावनी दे रहे थे कि वे कभी भी स्वयं को मुक्त न समझे और स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में सदैव सचेत रहे। ये ऋषि मुनियों को, जो आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी सन्यासी, उनको थे, उनको चेतावनी देना चाह रहे थे भगवान कि आप स्त्रियों से कभी व्यवहार करेंगे, जब भी कुछ डीलिंग करेंगे, तब सचेत रहना, नहीं तो आप भी आकर्षित हो जाओगे। इस प्रकार भ्रमित होने के बाद शिवजी को भगवान विष्णु तथा अपने बीच संबंध का और अधिक गहरा ज्ञान हो गया। उन्हें अपने व्यवहार पर लेश मात्र भी आश्चर्य तथा लज्जा नहीं थी, अपितु उन्हें यह बात का गर्व था कि उनके स्वामी कितने महान हैं। शिवजी को अनुद्विग्न तथा अकारण लज्जाते न देखकर विष्णु उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष अपना मूल रूप प्रकट किया। तो शिवजी को लज्जा नहीं आई। शिवजी जो है किसी भी प्रकार का शोक नहीं कर रहे थे। क्या कारण है इसका? शिवजी शोक क्यों नहीं कर रहे थे, लज्जा क्यों नहीं कर रहे थे? बोलो, लिखा हुआ है, बोलिए। इसलिए कि उनके स्वामी बहुत महान हैं। हाँ, और थोड़ा इसको ऐड और कीजिए। प्रभु जी उन्होंने उनका अपने स्वामी का बात वो कितने सुंदर रूप पावरफुल देखा है। जो कि अकल्पनीय था उनके लिए। यस, इतना और सुंदर रूप वो देख पाए। अपने और विष्णु के बीच के संबंध का ज्ञान और अच्छा हो। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार भ्रमित होने के बाद शिवजी को भगवान विष्णु तथा अपने बीच संबंध का और अधिक गहरा ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कोई बता सकता है? तो भगवान के बीच का जो संबंध है उसका ज्ञान हुआ। हाँ,
मुझ मेरे को भगवान ने एक उचित सर्वोचित भक्त समझ करके मुझे भगवान ने इस लीला में संयुक्त किया, और दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने किसका उपयोग किया? मेरा उपयोग किया। इसलिए शिव जी को जो है लेश मात्र भी आश्चर्य तथा लज्जा नहीं थी, अपितु उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके स्वामी कितने महान हैं। शिव जी को अनुद्विग्न तथा अकारण लज्जाते न देखकर भगवान विष्णु उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष अपना मूल रूप प्रकट किया। ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, यद्यपि मेरी माया शक्ति ने आपको बहुत तंग किया है, परंतु अब आप अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थित हो गए हैं। आप सर्व प्रकार से आपका सर्व प्रकार से मंगल हो। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनको कहा कि हे महादेव, यद्यपि मेरी माया शक्ति ने आपको बहुत तंग किया है, परंतु अब आप अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थित हो गए हैं। आपका सर्व प्रकार से मंगल हो। अर्थात मूल स्थिति में पूरी तरह से स्थित हो गए, मतलब क्या हुआ इसका? पहले Yes? प्रभु जी वो कामों को गए थे पहले विष्णु पहले भगवान वाली की तरफ, स्थिति अब जो ये वैष्णव स्थिति है वापस उनकी, आ गए प्रभु। जैसे कई बार कहा जाता है ना, जैसे शास्त्रों में उदाहरण आया, सत्यवती का उदाहरण आया या कुंती महारानी का उदाहरण आया। शादी से पहले कुंती महारानी को कर्ण का जन्म हुआ था। तो क्या कहा था सूर्यदेव ने कि तुम जो है पवित्र रहोगे, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम शादी से पहले अपवित्र हो गई थी। तुम्हारा जो सतीत्व है वो बना रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कभी भी आप अब ऐसे नहीं हो कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आप अब थोड़ा परिवर्तित हो गए हो। आप वापस ओरिजिनल जैसे शिव जी हैं, आप वैसे ही वापस पुनर्स्थापित हो गए हो। ठीक है। इसलिए आपका सर्व प्रकार से मंगल हो। हे शंभु, आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में भला कौन है और मेरी माया को जो मेरी माया को पार कर सकता है? इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण सामान्य लोग सदैव मेरी माया शक्ति द्वारा परास्त होते हैं, परंतु यह माया आपको कभी भ्रमित नहीं करेगी। अब भगवान ने उनको आश्वासन दे दिया। क्या आश्वासन दे दिया? कि अब तुम्हें माया शक्ति कभी भ्रमित। यस। और शिव जी को भी पूरी तरह से मालूम था कि जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की डायरेक्शन में हो रहा है, भगवान चाहते थे इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। भगवान ने एक लीला रची थी। जिस प्रकार से अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, लेकिन फिर भी अर्जुन कैसा बना? अज्ञानी बना। वैसे ही शिव जी यहाँ पर जो है अज्ञानी होकर के, मोहित होकर के भ्रमित हुए और ये लीला हुई। और शिव जी को बाद में इस बात का कुछ भी शोक दुख आदि नहीं हुआ। ठीक है। हे जी, ये शंभु, हम ऐसा सोच सकते हैं या ऐसा विचार कर सकते हैं कि शिव जी को लज्जा इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें ये लगा कि अगर मैं विमोहित भी हुआ तो प्रभु की सुंदरता से विमोहित हुआ, ना कि एक साधारण नारी से विमोहित हुआ, अपने प्रभु से विमोहित हुआ, प्रभु की सुंदरता से विमोहित हुआ। ठीक बात है, आपका सोचना अच्छा है, पर भगवान के ओरिजिनल रूप से विमोहित नहीं हुए ना। परपोर्ट के हिसाब से इसमें ऐसे है कि जैसे किसी को भी एक जरा सा भी प्राइड आने लगता है तो भगवान अपनी कोई लीला ऐसी करते हैं जिससे कि प्राइड खत्म होता है। तो जो एक्चुअल डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो उस चीज से एजिटेट नहीं होते कि भगवान ने अपनी पावर दिखाई, बल्कि उनका फेथ और बढ़ जाता है भगवान के प्रति। और दूसरा, वो हर टाइम जानते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही भगवान को रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना ये रूप दिखाएं, तो वो जानते थे कि ये सब जो कर रहे हैं वो भगवान उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पे ये लीला कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी उसको गलती नहीं मान रहे थे, बल्कि भगवान की कृपा समझ रहे थे। ही वाज नेवर अशेम्ड और सॉरी फॉर इट, और भगवान ने जो भी किया वो उनकी रिक्वेस्ट पे ऐसी लीला रची। यस, तो लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रभु ऐसा तात्पर्य में उनके बताया है। उनके मन में ये था ही नहीं कि ये विष्णु भगवान जी है। वो तो सिर्फ एक नारी को देखकर विमोहित हो रहे थे। उनको तो याद ही नहीं था कि ये विष्णु जी है। ठीक है। तो शिव जी को किसी भी प्रकार का वो शर्मिंदा नहीं हुए, लज्जाए नहीं, क्योंकि
बाद में जब इस प्रकार से पूरी घटना घटी तो शिव जी पूरी तरह से जागरूक थे, समझ रहे थे कि भगवान की लीला में उनका ये भाग है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि हर समय शिव जी जानते थे कि ये लीला हो रही है, हर समय शिव जी ये जानते थे कि लीला हो रही है। तो भगवान की इस विशेष लीला में शिव जी को भाग लेने का मौका मिला और इसलिए उनको किसी भी प्रकार का शोक नहीं हुआ या लज्जाएं नहीं। हे शंभु, आपके अतिरिक्त सृष्टि में भला कौन है जो मेरी माया को पार कर सकता है? इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण सामान्य लोग सदैव मेरी माया शक्ति द्वारा परास्त होते हैं, परंतु वह माया आपको कभी भी भ्रमित नहीं करेगी। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यह भी बोला है कि शिव जी को किसी बात का घमंड हो गया था। किस बात का? कि मैं भगवान का परम भक्त हूं और माया मुझे परास्त नहीं कर सकती। जब सच पता चला उनको कि मतलब जब सब खत्म हुआ उसके बाद उनको बल्कि ये प्राउड हुआ कि ही इज अ डिवोटेड टू सच एन एक्सॉल्टेड मास्टर, कि भगवान विष्णु इतने ताकतवर हैं और उनके पास उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी है। हाँ, अभी हमने पढ़ लिया ना वो कि उनके स्वामी कितने महान हैं। अभी भी हमने पढ़ा इसको कि उन्हें अपने व्यवहार पर लेश मात्र भी आश्चर्य तथा लज्जा नहीं थी, अपितु उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके स्वामी कितने महान हैं। ठीक है, तो भगवान शिव जी का एक प्रकार से जो अहंकार था उसको भी तोड़ना चाह रहे थे। शिव जी बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और उनका आलिंगन किया। प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उनकी अनुमति लेकर अपनी पत्नी एवं पार्षदों के साथ अपने धाम कैलाश पर्वत पर लौट आए। वहां अत्यंत हर्षित होकर उन्होंने उमा देवी से कहा, हे देवी, तुमने अभी भी भगवान विष्णु की माया शक्ति का अनुभव किया है। वे समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। यद्यपि मैं उन भगवान की प्रमुख शक्तियों में से एक का विस्तार हूं, फिर भी मैं उनकी शक्ति से विमोहित हो गया। फिर अन्यों का क्या कहना। कुछ समय पूर्व जब मैं एक सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के पश्चात समाधि से बाहर आया था तो तुमने पूछा था कि मैं किस पर ध्यान करता हूं। आज तुमने स्वयं उन आदि पुरुष भगवान के दर्शन कर लिए जिन्हें वेद भी समझ नहीं सकते। बोलो परम भगवान श्री हरि की जय। आज तुमने देख लिया कि मैं किनका ध्यान करता हूं। किसका ध्यान करते हैं शिव जी? भगवान विष्णु का। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का, अपने बेटे अपने बेटे गणेश का। भगवान परम भगवान कृष्ण परम भगवान श्री हरि विष्णु का, कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करते हैं। कौन? शिव जी। कहाँ पढ़ा? भागवतम में। कौन से दिन? चातुर्मास के पहले दिन। कौन सा दिन? सोमवार का दिन। किसका दिन? शिव जी का दिन। क्लियर हो जाना चाहिए। आज शिव जी के पास जाओ, शिव जी का दर्शन करो। हे शिव जी, जिस पर आप ध्यान करते हो, 1000 वर्षों तक आपने विशेष रूप से ध्यान किया था, हमारा तो एक माला में भी ध्यान नहीं लगता है। हमारा क्या होगा बताओ आप? तो कुछ तो कृपा करो कि हमारा ध्यान लग जाए। हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, हे पशुपतिनाथ, कृपा करो कि हमारा भी ध्यान लगे भगवान पर। आप कह रहे हो कि माया शक्ति बहुत ताकतवर है, तो हम तो वैसे ही उड़ गए हैं। क्लीन बोल्ट। भगवान कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। शिव जी कृपा कीजिए। वैष्णवानाम यथा संभो कृपा कीजिए। ठीक है, तो इस जगत में दो मुख्य तत्व हैं, एक शिव तत्व और एक विष्णु तत्व। तो शिव जी न तो विष्णु तत्व है न ही जीव तत्व है। शिव जी एक अलग ही तत्व है और वो है शिव तत्व। ठीक है, ठीक है। शिव जी न तो जीव तत्व है न विष्णु तत्व है, शिव जी शिव तत्व है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का ही एक रूप है ये, जो कि कम गुणों के साथ में प्रकट होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हमें आगे कार्यक्रम के लिए तुरंत निकलना है। 2 कीर्तन प्रोग्राम है। भगवान कृपा करे टाइम पे हो जाए। यस, ग्रंथराज भागवतम की जय। भगवान ने लिया था, हाँ जी। देवता लोग आसक्त नहीं हुए थे, आकर्षित नहीं हुए थे, तो वो एक केस है। और अब ये जब शिव जी का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने अपनी अतरंगा शक्ति के साथ प्रकट हुए, तब ये सब हुआ। लेकिन शिव जी को तो पता था कि
मोहिनी रूप से देवता लोग आकर्षित नहीं हुए थे। तो ये तो थोड़ा डिफरेंस इसमें नजर आता है। हाँ, पर वो प्रभु भगवान जी, की भौतिक क्योंकि शक्ति। देवताओं को पहले से पता था कि मतलब भगवान हमें अमृत जो है हम ही को पिलाएंगे, और इसीलिए इन्होंने भगवान का ही रूप लेकर जो है ये मोहिनी रूप लिया है। उन्होंने उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था ना भगवान ने कि अमृत तुम्ही को मिलेगा। उसी आशा से शिव जी ने प्रार्थना की थी कि मैं वो रूप देखना चाहता हूँ, कि जब वो शिव जी को भी तो पता है कि भगवान मोहिनी रूप में है। हरे कृष्णा। थोड़ा सा वेग को कंट्रोल करके रखो ना, एकदम से उत्तर देना आ रहा है, अच्छी बात है, थोड़ा वाचो वेगम। तो यस, अल्टीमेटली परम रूप में क्या है, जिस प्रकार से हम बता चुके भगवत गीता में भी, कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माँ है, अर्जुन जो है वो बहू है, और सॉरी, अर्जुन जो है वो बेटी है, और हम सब लोग क्या है, बहू है। ऑलरेडी प्लान्ड है। किसका? अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का। वो मोहित होकर के वहां पर प्रकट हो रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव जी भी सब कुछ जानते थे, लेकिन भगवान की इस दिव्य लीला का वो भाग बनना चाह रहे थे। और भौतिक लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए भगवान ने कारण भी प्रस्तुत कर लिया कि शिव जी को किससे आकर्षित, शिव जी किससे आकर्षित नहीं होते, भगवान की भौतिक माया शक्ति से आकर्षित नहीं होते। तो इसलिए वो कौन से रूप में रूप लिया भगवान ने? भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए और फिर उनको विमोहित किया। तो ये हम साफ 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 समझ सकते हैं। और भगवान विष्णु को प्रार्थना की थी शिव जी ने कि आप अपने उस रूप के दर्शन कराइए जिसको देख करके असुर लोग मोहित हो गए थे, और आपने फिर देवताओं को अमृत पिलाया था। तो भगवान मुस्कुराए कि बोले, क्या लीला होने वाली है, क्या करवाना चाहते हो? अभी प्रश्न पूछ लिया ऑलरेडी, अपन ने जो प्लान किया था तुमने और मैंने, अब वो प्रश्न पूछ रहे हो तुम मुझसे कि वो रूप दिखाओ, अब देखो क्या होगा। तो इस प्रकार से ये परम भगवान और परम भक्त के बीच में एक दिव्य लीला हुई है, और जहाँ भगवान उपस्थित हैं वहां इस प्रकार की दिव्य लीला होती है। देख सकते हैं भगवान ने, अब कुछ भी हो सकता है इस लीला में। भगवान पहले ही अपना रूप को प्रकट कर लेते, जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने प्रकट किया। तुरंत मोहिनी मोहिनी रूप को देखने के बाद ही हो गया, भाई तुमने देख लिया, मोहित हो गए, शिव जी का डिक्लेयर हो गया, आकर्षित हो गए, चलो ठीक है, तुरंत प्रकट हो जाओ विष्णु रूप में। कर सकते थे, लेकिन वो अलग अलग आश्रमों से इधर से उधर से घुमा के लाए, वो सब किया। और सोने और चांदी की खानों को आना था, उस हिसाब से वो षष्ठी के प्रारंभ में लीला की। तो ये सब भगवान की दिव्य लीला है। ठीक है, धन्यवाद। हरे प्रभु, कृष्ण। जब पहली बार प्रभु भगवान जी, मोहिनी रूप में आए थे देव और असुर के सामने, तब वो अंतरंगा शक्ति से नहीं आए थे, मोहिनी रूप धारण नहीं किया था उन्होंने। नहीं, माया शक्ति से आए थे, लिखा हुआ ना। हरे कृष्ण। माता जी आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा था कि जब से पहले जो श्लोक है वो मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा, तो प्लीज भेज दीजिए, मैं लिख लूंगी। यस, भावना जी बोले भूल गए। नहीं देख पाए क्या? माते आपका माइक ठीक नहीं है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आप मत बोलिए। प्लीज मुझे श्लोक वो भेज देना। प्लीज भेज देते हैं माता जी हम। थैंक यू वेरी मच। अरे माता जी, इतना आशीर्वाद दे दिया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु जी। हाँ, माला करेंगे, और आप सब लोग कृपया हरे कृष्णा। करके माला कीजिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए। चातुर्मास का कुछ न कुछ नियम लेने का प्रयास कीजिएगा, और आप जो है अधिक से अधिक नाम जप करना, सबसे बड़ा नियम तो ये है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम कर रहे चतुर्मास का पालन। कैसे पालन कर रहे हैं? जो आपने लिखा हुआ प्रभु जी, वो शाक नहीं। माता जी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चल से बोलना जरूरी है। आप कुछ विशेष नियम भी ले सकते हैं, विशेष नियम, यस मैं 16 की जगह 18 माला करूंगी, हाँ? और 15 माला करूंगी, 12 माला, सॉरी 15 नहीं, 25 माला करूंगी, और सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नियम भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही, प्लीज हमें जाना है। धन्यवाद। माला जब शुरू कीजिए।